ओरेकल टेक की दुनिया में एक बहुत ही मशहूर नाम है। 1977 से लेकर आज तक यह टेक की दुनिया के सबसे सफल नामों में से एक रहा है। ओरेकल बहुत सारी सर्विस देता है, लेकिन अगर आप मुझसे ओरेकल द्वारा दी जाने वाली सबसे अच्छी सर्विस के बारे में पूछें तो मुझे डेटाबेस के बारे में बताना होगा। ओरेकल डेटाबेस दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले रिलेशनल डेटाबेस में से एक है, लेकिन हम में से बहुत से लोग ओरेकल या ओरेकल कैसे बना इसके बारे में नहीं जानते, और आज हम इसी बारे में जानने वाले हैं। ओरेकल बनाम आईबीएम कहानी। ओरेकल और आईबीएम के बीच एक जंग से शुरू हुई जो रिलेशनल डेटाबेस को लेकर थी। यह जंग 1970 में शुरू हुई। ओरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन ने जैसे ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी स्किल सीखी, कॉलेज छोड़ दिया। 1970 के दशक के बीच में एलिसन ने स्कूल छोड़ दिया ताकि वह एक ऐसी कंपनी शुरू कर सकें जो रिलेशनल डेटाबेस डेवलप करे। लेकिन यह आईबीएम के साथ जंग जैसा क्यों है? ओरेकल और आईबीएम दोनों ही इस रिश्ते में बड़े खिलाड़ी हैं। ओरेकल दुनिया का सबसे बड़ा रिलेशनल डेटाबेस मार्केट है, जो एंटरप्राइज इस्तेमाल के लिए कई तरह के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस ऑफर करता है। ओरेकल डेटाबेस दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले रिलेशनल डेटाबेस में से एक है, और यह अपनी स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। ये कई तरह के फीचर्स देता है, जैसे एडवांस्ड डेटा कंप्रेशन, रियल एप्लीकेशन टेस्टिंग और स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों तरह के डेटा के लिए सपोर्ट। ओरेकल का डेटाबेस डेटा वेयरहाउसिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए कई एडवांस्ड फीचर्स भी देता है। आईबीएम का रिलेशनल डेटाबेस ऑफरिंग आईबीएम डीबी2 है। यह बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है और अक्सर बड़ी कंपनियों और सरकारी संगठनों द्वारा उपयोग किया जाता है। आईबीएम डीबी2 अपनी हाई अवेलेबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी क्षमताओं के साथ साथ आईबीएम वेबस्फेयर और आईबीएम कॉग्नोज जैसे अन्य आईबीएम उत्पादों के साथ इंटीग्रेट होने की अपनी क्षमता के लिए भी जाना जाता है। ओरेकल और आईबीएम दोनों रिलेशनल डेटाबेस समान फीचर्स देते हैं, लेकिन ओरेकल का इस्तेमाल ज्यादा होता है और इसका मार्केट शेयर भी बड़ा है। ओरेकल को एक ज्यादा मैच्योर टेक्नोलॉजी भी माना जाता है। दोनों के बीच चुनाव अक्सर संगठन की खास जरूरतों और मौजूदा टेक्नोलॉजी स्टैक पर निर्भर करता है। तो चलिए वापस अतीत में चलते हैं। रिलेशनल डेटाबेस एक अपेक्षाकृत नया कॉन्सेप्ट था जब एलिसन ने 1977 में ओरेकल बनाया था। आईबीएम के एक कंप्यूटर प्रोग्रामर ईएफ टॉड ने 1970 में रिलेशनल मॉडल के बारे में लिखा था। डेटाबेस जानकारी को पंक्तियों और कॉलम वाले एक चार्ट में स्टोर करता था। एक सिंपल क्वेरी वांछित कंटेंट का पता लगाने के लिए चार्ट को ब्राउज कर सकती थी। जब एलिसन ने इसके बारे में पढ़ा तो उन्हें विश्वास हो गया कि रिलेशनल डेटाबेस कंपनियों को जबरदस्त फायदे देंगे। अपने सबसे बेसिक एप्लीकेशन में भी कंपनियां रिलेशनल डेटाबेस का उपयोग करके प्रोडक्ट की कीमतों से लेकर कस्टमर हिस्ट्री तक हर चीज के बारे में डेटा को तेजी से जोड़ और प्राप्त कर सकती थीं। एलिसन ने आईबीएम को उनके साथ काम करने का ऑफर दिया, लेकिन आईबीएम ने ओरेकल का ऑफर ठुकरा दिया। इसलिए एलिसन ने ओरेकल के अन्य संस्थापकों के साथ मिलकर इसे खुद ही विकसित करने का फैसला किया। उन्होंने 1978 में अपना मिशन शुरू किया और पहला वर्जन पूरा करने के बाद इसने डेटाबेस की दुनिया में टहलका मचा दिया। इस वर्जन में RSX 11 के तहत PDP 11 पर केवल 128 किलोबाइट रैम शामिल थी। खैर, यह आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना प्रभावशाली नहीं लगता, लेकिन यह एक जबरदस्त कदम था, खासकर यह देखते हुए कि अधिकांश काम 3 प्रोग्रामर ने बहुत कम बजट में किया था। और उसके बाद बाकी कहानी तो इतिहास है। लेकिन किसी स्टार्टअप या कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट फंडिंग है। इस कॉन्सेप्ट में ओरेकल को शुरू से ही बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट में गहराई से जानते हैं। फंडिंग की कहानी ओरेकल कॉरपोरेशन की स्थापना 1977 में लैरी एलिसन, बॉब माइनर और एड ओट्स ने की थी। कंपनी ने शुरू में अपनी फंडिंग पर्सनल सेविंग्स और वेंचर कैपिटल के कॉम्बिनेशन से की। कंपनी 1986 में पब्लिक हुई और तब से इसे मुख्य रूप से अपने कॉमन स्टॉक की बिक्री और डेट जारी करके फाइनेंस किया गया है। ओरेकल ने वेंचर कैपिटल फर्मों या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के जरिए कोई बाहरी फंडिंग राउंड नहीं जुटाया है।
ओरेकल अपनी शुरुआत से ही प्रॉफिटेबल रही है और लगातार पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करती रही है, जिससे कंपनी को इंटरनल कैश फ्लो के जरिए अपनी ग्रोथ को फंड करने में मदद मिली है। ओरेकल ने पिछले कुछ सालों में कई स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन भी किए हैं। इन डील्स को फंड करने के लिए कैश और स्टॉक के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया है। हाल के सालों में ओरेकल कैश रिजर्व बढ़ाने पर फोकस कर रही है और 2019 में कंपनी ने एक नया 10 बिलियन शेयर बायबैक प्रोग्राम अनाउंस किया, जो 2020 में पूरा हुआ। कंपनी ने 2020 में एक नया 15 बिलियन शेयर बायबैक प्रोग्राम भी अनाउंस किया और वह लगातार मार्केट से शेयर वापस खरीद रही है। संक्षेप में, ओरेकल की फंडिंग हिस्ट्री मुख्य रूप से उसके शुरुआती पब्लिक ऑफरिंग और डेट जारी करने के जरिए है, जिसमें शेयर बायबैक के जरिए कैश रिजर्व बढ़ाने पर फोकस किया गया है। ओरेकल की टेक पावर ओरेकल टेक इंडस्ट्री में सबसे जाने माने नामों में से एक है। वे बहुत सारी टेक सर्विसेज देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोग उनके बारे में नहीं जानते होंगे। ओरेकल एक ऐसा नाम जो ऐसा लगता है आपकी कई समस्याओं का ख्याल रखेगा, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट, मिडलवेयर, क्लाउड सर्विस, हार्डवेयर सिस्टम आदि। शुरुआत में ओरेकल इतनी ज्यादा सर्विस नहीं देता था, लेकिन अब ये अलग है। आइए उनकी कुछ सर्विस देखते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओरेकल कई तरह के डेटाबेस देता है, जिसमें ओरेकल डेटाबेस शामिल है, जो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और MySQL डेटाबेस, जो एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ओरेकल कई तरह के मिडलवेयर प्रोडक्ट देता है, जिसमें ओरेकल वेबलॉजिक सर्वर शामिल है, जो एक जावा ईई एप्लीकेशन सर्वर है, और ओरेकल फ्यूजन मिडलवेयर, जो मिडलवेयर प्रोडक्ट का एक कलेक्शन है। इसमें ओरेकल वेबलॉजिक सर्वर, ओरेकल SOS सूट और ओरेकल बिजनेस शामिल हैं। ओरेकल कई तरह के एप्लीकेशन देता है, जिसमें एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या ERP, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या CRM और ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट या HCM शामिल हैं। क्लाउड सर्विस ओरेकल कई तरह की क्लाउड सर्विस देता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस या POS शामिल हैं। PaaS और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या SaaS ऑफरिंग। हार्डवेयर सिस्टम ओरेकल सर्वर स्टोरेज सहित कई तरह के हार्डवेयर सिस्टम डिजाइन, मैन्युफैक्चर और बेचता है सिस्टम और नेटवर्किंग उपकरण। ओरेकल कंसल्टिंग सहित कई तरह की प्रोफेशनल और मैनेज्ड सर्विस देता है। इंप्लीमेंटेशन और सपोर्ट सर्विस। एनालिटिक्स और AI ओरेकल डेटा, वेब और क्लाउड सहित कई तरह के एनालिटिक्स और AI सॉल्यूशन देता है। डेटा वेयरहाउसिंग, डेटा इंटीग्रेशन और बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, साथ ही क्लाउड बेस्ड मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ओरेकल अब 12 दिसंबर 2022 को ओरेकल कॉरपोरेशन ने वित्तीय वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए। यह ओरेकल के पिछले रेवेन्यू नतीजों जैसा ही है। कुल तिमाही रेवेन्यू USD में साल दर साल 18% और स्थिर मुद्रा में 25% बढ़कर $12.3 बिलियन हो गया। क्लाउड सर्विसेज और लाइसेंस सपोर्ट से होने वाला रेवेन्यू USD में 40% और कांस्टेंट करेंसी में 20% बढ़कर $8.6 बिलियन हो गया। क्लाउड लाइसेंस और ऑन प्रेमाइज लाइसेंस से होने वाला रेवेन्यू USD में 60% और कांस्टेंट करेंसी में 23% बढ़कर $1.4 बिलियन हो गया। वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में सर्नर ने कुल रेवेन्यू में $1.5 बिलियन का योगदान दिया। रेवेन्यू एक मैथ कैलकुलेशन जैसा लगता है, तो मैं इसे आपके लिए साफ कर देता हूं। अभी ओरेकल की मार्केट वैल्यू $45.4 बिलियन है और इस समय 19 जनवरी तक ओरेकल के स्टॉक की कीमत $86 है। ओरेकल के 2.7 बिलियन शेयर हैं, तो अगर आप चाहें तो कुछ खरीद सकते हैं। हालांकि यह टेक दुनिया के महान साम्राज्यों में से एक का इतिहास है, ओरेकल का इतिहास।